हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियोस में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बीएससीबी 2022 का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। हिंदी का जो साइंस एंड कॉमर्स से रिलेटेड पूछा गया है, लेकिन ये सबके लिए काम आएगा, चाहे वो आर्ट्स में हो, साइंस में हो या कॉमर्स में हो। इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। इसमें हम सभी एक एक क्वेश्चंस को हल करेंगे और इसका आंसर भी बताएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए वीडियो को तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पाठ की है ये? यानी ये बुक से क्वेश्चन है। ओ सदानीरा से है, सिपाही की माँ से है, शिक्षा से है या अर्धनारीश्वर से है? तो नर और नारी की बात जो है ना, ये अर्धनारीश्वर में की गई थी। किस में की गई थी? अर्धनारीश्वर में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक नंबर का, वो डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जे कृष्ण मूर्ति यानी जद्दू कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है? अर्थशास्त्र है, तर्कशास्त्र है या शिक्षा शास्त्र है या चिकित्सा शास्त्र है? तो जे कृष्ण मूर्ति ने शिक्षा पाठ लिखा है, ठीक है। तो शिक्षा के बारे में लिखा है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा, शिक्षा शास्त्र है, ठीक है। क्लास 12 से है ये, हिंदी दिगंत से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर का, झूठन क्या है? आत्मकथा है, आलोचना है, एकांकी है या कहानी है? तो झूठन जो है वो क्या है? आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का लिखा गया है झूठन, एक आत्मकथा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन व्याकरण से है। ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत दिनों पर दिखना, नहीं आना, गायब हो जाना, परेशान होना। तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ईद का चांद होना का मतलब होता है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी जो अंधा आदमी होता है उसके लिए एक मात्र सहारा क्या होता है? लकड़ी होता है। तो अंधे की लकड़ी, ये जो मुहावरा है, इसका मीनिंग क्या होगा? एक मात्र सहारा, कमजोर होना, असहाय होना, लकड़ी के सहारे चलना। तो अंधे की लकड़ी, इसका जो आंसर होगा यानी इसका एक मात्र सहारा होगा। यानी जो अंधा होता है उसका लकड़ी ही एक मात्र सहारा होता है। तो 5 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अधजल गगड़ी छलकत जाए, लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, गगड़ी भरी होना, प्रदर्शन न करना, गगड़ी खाली होना। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। इसका जो आंसर होगा अधजल गगड़ी छलकत जाए, इसका मतलब होता है आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, यानी जितना नहीं है उतना दिखाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, आवश्यकता से अधिक दिखाना, अपने आप को प्रदर्शित करना, जाहिर करना। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। नाच न जाने आंगन टेरा, ये जो लोकोक्ति है, ये जो इडियम्स है, इस तरह का जो कहावत है, ये क्या कहा जाता है? बहाना बनाना, नर्तकी करना, बयानबाजी करना या नृत्य करना। यानी जिस आदमी को नाचना नहीं आता उसके लिए आंगन टेरा लगता है, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग क्या होगा? शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो इसका जो सही शाब्दिक अर्थ होगा वो बहाना बनाना होगा। क्या हो जाएगा? बहाना बनाना या बहाना करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा उसमें 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 3 तरह होना मुहावरे का अर्थ होता है। तितर बितर होना, संकट आ जाना, परेशान होना, 10 3 तरह होना या क्या होना? तो 3 तरह होने का मुहावरा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? 8 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा। ए नंबर होता है, ठीक है। तितर बितर होना क्या होता है? तितर बितर होना यानी परेशान रहना, तितर बितर होना एक तरह से, ठीक है। परेशान होना तो नहीं कह सकते इसको, इसका तितर बितर होना इसका सही मीनिंग होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा। हीरा शब्द कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। यानी संज्ञा के 5 भेद होते हैं, सबको पता है। व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, समूहवाचक होता है, द्रव्यवाचक होता है और भाववाचक होता है। तो हीरा, सोना, चांदी, ये सब क्या होता है? ये सब जो है द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? द्रव्यवाचक। तो 9 नंबर का क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो 1 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक। 9 का आंसर
ए नंबर हो जाएगा द्रव्यवाचक। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं हम लोग। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक? तो बुढ़ापा जो शब्द है ये क्या है? भाववाचक है। बुढ़ापा को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। बुढ़ापा दिखाई नहीं देता है कि कहीं पे जो बुढ़ापा बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बुढ़ापा एक आदमी की शक्ल में वो दिखाई देता है हमें, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो भाववाचक हो जाएगा। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, काशी शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक? काशी शब्द, काशी एक जगह का नाम है, काशी और मथुरा आप लोग सुने होंगे। तो ये काशी शब्द कौन सा है? काशी जो है ये व्यक्तिवाचक यानी खास जगह का नाम है। खास जगह के नाम को क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, जिसको हम इसमें मार्फा कहते हैं उर्दू में, ठीक है। तो इसका आंसर 11 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, सभा शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक? सभा, सभा कहाँ होता है? जहाँ बहुत सारे लोग जमा होते हैं वहाँ सभा होता है, ठीक है। तो सभा शब्द क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। सभा शब्द कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन, मनुष्य शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? तो मनुष्य शब्द जो है यानी 13 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य शब्द क्या है? एक मनुष्य से पूरे जाति का बोध होता है। अब उस मनुष्य के अंदर अगर किसी का नाम ले ले, राम, सीता, गीता, ठीक है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन मनुष्य कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी मनुष्य हो सकता है दुनिया में, तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जातिवाचक, ठीक है, 13 का। अगला क्वेश्चन देखिए, सजावट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, सजावट शब्द कौन सी संज्ञा है? तो सजावट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। सजावट कौन सा है? भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन, शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? निनाद होगा, नाद होगा, ध्वनि होगा या इनमें से सभी होगा? शब्द का पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब होता है एक ही वर्ड का कई मीनिंग होना, ठीक है, कई माने। जैसे शब्द को और किस किस और क्या क्या नाम से जाना जाता है? तो नाद भी जाना जाता है, निनाद, नाद और ध्वनि, ये तीनों नाम से जाना जाता है। इसका आंसर सही हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गंगा को और किस नाम से जाना जाता है? पर्यायवाची मतलब मुतरादिफ उर्दू में कहा जाता है। मंदाकिनी, महाकाय, अनंत या सागर? तो गंगा शब्द को हम मंदाकिनी के नाम से जानते हैं, मंदाकिनी, ठीक है। 16 का ए हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का देखिएगा, सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा? ललित, तरु, कुरूप या कुंदन? तो सुंदर का पर्यायवाची हो जाएगा ललित। क्या हो जाएगा? ललित हो जाएगा। सुंदर का पर्यायवाची ललित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? निरीप, भूप, निरीपति या उपयुक्त सभी? राजा का 18 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो राजा का निरीप भी होता है, भूप भी होता है और निरीपति भी होता है, तीनों होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त में से सभी राजा का पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, पय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? 19 नंबर में है पय। इस वर्ड का पर्यायवाची क्या होगा? तो पय का पानी होगा, दूध होगा, तालाब होगा या जल होगा? तो पय शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो दूध होता है, ठीक है। क्या होता है? दूध होता है। 19 का हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन, सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सूर्य शब्द को और किस नाम से जाना जाता है? प्रकाश, किरण या अनल या भास्कर? तो सूर्य शब्द को जो है भास्कर के नाम से जाना जाता है, भास्कर कहते हैं इसको, दूसरा नाम। और भी हो सकता है पर्यायवाची। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, संवत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो संधि विच्छेद यानी संवत वर्ड का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो संवत, सम प्लस वत होगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, सम प्लस वत। तो 21 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सदाचार का संधि विच्छेद हो जाएगा सद प्लस आचार या सदा प्लस आचार या सत प्लस आचार या सदा प्लस आचार। तो सदाचार का जो संधि विच्छेद होगा सत प्लस आचार, ठीक है। सो आधा तो यानी हलंत वाला तो और आचार हो जाएगा ना, सदाचार हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा?
तो नायक शब्द यानी क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नए प्लस अक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नायक शब्द का हो जाएगा नए प्लस अक। क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नायक का नए प्लस अक हो जाएगा। गायक का गए प्लस अक हो जाएगा, गायक। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा? 24 नंबर का, तो उद्गम का संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस गम। क्या हो जाएगा? उत प्लस आगम नहीं होगा, उत प्लस आगम नहीं होगा, उद प्लस गम नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत प्लस गम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? परि प्लस इच्छा, परि प्लस इच्छा, या परि प्लस इच्छा, या परि प्लस इच्छा। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका हो जाएगा परि प्लस इच्छा, ये हो जाएगा, ठीक है। जब भी संधि में क्या होता है, जब इधर से इकार रहता है, इधर से इकार रहता है, तो उसका जो संधि बनता है वो इधर से बनता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और जो बड़ी इच्छा है ना, तो ई बड़ी ई हो जाएगा यहाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 के बाद चलते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, हताहत का संधि विच्छेद क्या होगा? हता प्लस हत, या हत प्लस आहत, हत प्लस हत, या हता प्लस तो। 26 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हताहत का संधि विच्छेद हो जाएगा हत प्लस आहत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हत प्लस आहत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर का, सभा शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर का क्या हो जाएगा? सभा शब्द क्या है? सभा हो रही है, ठीक है, सभा चल रही है, तो इसका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। 27 का बी हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, आत्मा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, पुल्लिंग है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो जाएगा? आत्मा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। आत्मा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो जी शब्द को लेकर होता है, यानी जी शब्द कौन सा है, क्या शब्द है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जी शब्द जो है वो क्या है? पुल्लिंग है। मेरा जी घबरा रहा है, यानी ये क्या है? पुल्लिंग वर्ड होगा, ठीक है। 29 का ये हो जाएगा। 30 का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30, आयु शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, आयु शब्द क्या होगा? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो आयु शब्द क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, याद रखिएगा। 30 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, परीक्षा शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो परीक्षा क्या हो रही है? परीक्षा चल रही है, परीक्षा हो रही है, ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, महिमा शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर स्त्रीलिंग होगा, महिमा। महिमा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, तो 32 का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का देखिएगा, उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? यानी उपसर्ग वो शब्द होता है जो किसी शब्द के शुरू में जुड़ता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो उपवन में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 का उप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उप। उपसर्ग में क्या होगा? शुरू में जुड़ता है। और प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 34 का देखिएगा, प्रतिनिधि शब्द में क्या उपसर्ग है? प्रति, परत, धी, प्रतिनि। तो प्रतिनिधि में जो उपसर्ग है वो क्या है? प्रति है। तो 34 का ए हो जाएगा। चलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। चलिए अगला क्वेश्चन होगा 35 नंबर का, सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है? सु, सु, सुक, या सुकार। तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या हो जाएगा? देखिए ये दोनों तो होगा ही नहीं। अब इसमें और इसमें कंफ्यूजन है, हमेशा याद रखिएगा उपसर्ग में बड़ी ई की मात्रा नहीं लगती है, तो ये तो बड़ी ई की मात्रा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सु हो जाएगा, ठीक है, सु हो जाएगा। सुकर्म में सु उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का, आनंदित शब्द में प्रत्यय क्या है? यानी प्रत्यय इसमें क्या छुपा हुआ है? दित, इत, दित, या इत, ठीक है। 36 का क्या हो जाएगा आंसर? 36 का हो जाएगा इत, आनंदित, इत। इत इसमें इसका साउंड क्या आ रहा है? इत आ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? इत इसमें छुपा हुआ है, आनंदित। क्वेश्चन नंबर 37 का देखिएगा, टिकाऊ शब्द में क्या प्रत्यय है? औ, आउ, उ, या उ। तो टिकाऊ में आउ होता है उपसर्ग। क्या होता है? 37 का बी हो जाएगा, आउ, ठीक है, टिकाऊ। 37 का हो जाएगा बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, पढ़ाई शब्द में क्या उपसर्ग होगा? आई, ढाई या ढाई या आई? तो पढ़ाई, आई का साउंड आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इसका मूल शब्द की तरफ जाना है। पढ़ते जब भी छाटना हो तो उसका मूल शब्द छाटिए, क्या होता है? तो पढ़ाई, आई शब्द आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का ए नंबर हो जाएगा। 39 का देखिएगा, आकाश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम यानी जो उल्टा होता है, ऑपोजिट। ठीक है, तो 39 का क्या हो जाएगा? आकाश का होगा पाताल। क्या हो जाएगा? आकाश का हो जाएगा पाताल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है गगन, अंबर, ये नक्षत्र, ये सब का मतलब आकाश ही होता है। ठीक है, पाताल का इसका उल्टा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? दंड होगा, सम्मान होगा, परिश्रम होगा या अपमान होगा? तो पुरस्कार का जो विलोम होगा, उल्टा होगा, वो दंड होगा। क्या होगा? दंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का देखिएगा, कृपा शब्द का विलोम क्या होगा? करुणा, दया, आशीर्वाद या कोप? तो 41 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, कृपा शब्द का जो विलोम होगा वो कोप हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42 क्वेश्चन, 42 नंबर का, आज आर्च, अर्चावान, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन का मतलब क्या होगा? अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा प्राचीन। ठीक है, अर्वाचीन का उल्टा क्या होगा? प्राचीन। अर्वाचीन मतलब नया समझ लीजिए एक तरह से, और प्राचीन मतलब पुराना। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। 42 का ए हो जाएगा। 43 का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43, कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 43 का देखिएगा, कृतार्थ, निंदक या कृतज्ञ या प्रत्युपकार? तो कृतज्ञ शब्द का जो विलोम होगा वो क्या होगा? कृतज्ञ होगा। क्वेश्चन 43 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, अस्थावर शब्द का विलोम क्या होगा? देर तक, जंगम, अस्थाई या टिकाऊ? क्वेश्चन नंबर 44 का क्या हो जाएगा? अस्थावर शब्द का जो विलोम होगा वो जंगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जंगम, यानी क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा सही इसका। ठीक है, 44 का बी हो जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, धनहीन शब्द में कौन सा समास है? 45 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, धनहीन में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुब्री? याद रखिएगा टोटल 6 समास होता है। तो धनहीन यानी धन से हीन है, इसको अगर विग्रह करेंगे तो क्या होगा? धन से हीन। तो इसका सही आंसर तत्पुरुष समास हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। 46 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, त्रिदेव में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय या फिर द्वंद्व, क्या समास है? तो त्रिदेव यानी संख्या बताया, त्रि माने 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। इसका सही आंसर द्विगु समास हो जाएगा। 46 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, भाई बहन शब्द कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि या तत्पुरुष? तो भाई बहन का अगर विग्रह करेंगे, भाई और बहन, जैसे दाल और चावल, दाल चावल। माता पिता में कौन सा समास होगा? माता और पिता। तो भाई बहन में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा इसका, द्वंद्व समास। ठीक है, 48 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48, स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास होगा? क्वेश्चन नंबर 48 का, यानी स्वर्ग को प्राप्त, यानी ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का देखिएगा, पीताम्बर में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या अविभाव समास? तो पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा? पीताम्बर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, आजीवन शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या अविभाव? तो आजीवन, आजीवन में क्या है? अविभाव समास है। क्या है? अविभाव समास। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक 50 क्वेश्चन हो गया है और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और जो 50 क्वेश्चन बचा हुआ है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 2 इसका लाएंगे, उसमें आपको वो 50 क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, यानी 51 नंबर से। तो आप तब तक 50 नंबर 1 से 50 तक आप याद कीजिए, इसको देखिए, समझिए, और अगला वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, यहीं तक रखते हैं अपना वीडियो, यहीं तक।